अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ मुसलमानों में कई तरह के पेचीदा मसाइल पाए जाते हैं, कई तरह के जो है ना इख्तिलाफ़ी मसाइल पाए जाते हैं और कई तरह के ऐसे मसाइल पाए जाते हैं जो काबिल इस्लाह हैं, उनमें से एक जो काबिल इस्लाह और पेचीदा जो मसला जो है वो अपनी औलाद के नाम रखने का है कि आज नाम रखने का मसला जो है ना बड़ा पेचीदा हो गया है, क्योंकि हमने नाम को जो है ना लिबास की कैटेगरी में जो है ना डाल लिया है कि जैसे हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, कपड़ों की दुकान पर जाती हैं तो 1 घंटे तक भी उन्हें कोई लिबास पसंद नहीं आता, इसके बाद ये इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा। तो लिहाजा नामों का मामला भी ऐसा ही हो गया है कि जो है ना कोई ऐसा नाम होना चाहिए जो किसी का ना हो, या कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें जिद्दत हो, जिसमें मॉडर्न हो, जो नाम मॉडर्न हो, ऐसा हो जो किसी ने ना रखा हो, ऐसा हो कि जो सबको जो है ना सबसे अलग थलग हो। तो इस तरह जो है ना ये नाम का मसले को हमने बड़ा पेचीदा बना दिया है। और बल्कि जो है ना यहाँ तक भी होता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ का एक नाम होता है, बाप का एक नाम होता है, दादा दादी एक नाम पसंद करते हैं, नाना नानी एक नाम क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो आखिर रखा किसका नाम जाए और कौन सा नाम रखा जाए, ये जो है एक बड़ा परेशानी का मसला बन गया है। अगर सबकी सोच ये होती कि इस्लाम ने जो हिदायत दी हैं, जो तालीमात दी हैं, अगर उसके मुताबिक नाम रखा जाए तो किसी आलिम से पूछते और जाकर जो है ना मान कोई अच्छा सा नाम क्या कर लेते, रख लेते। लेकिन हर एक की सोच क्या होती है, अलग होती है। दादा दादी नाना नानी की सोच पुरानी सोच होती है, वो पुराने अंदाज से सोच लेते हैं, और जो है ना माँ बाप की नई सोच होती है, वो एक नए अंदाज से सोच लेते हैं। और बसा औक़ात कोई वालिद को कभी किसी हीरोइन का नाम पसंद रहता तो लिहाजा वो पुरानी हीरोइन का नाम रखना अपनी बच्ची को या बच्चे को जो है ना चाहते हैं। ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपके सामने, ये कोई जो है ना अंदाजे की बात नहीं है, मैं हालात बता रहा हूँ। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो हर एक की पसंद इस्लाम से हट कर हो गई। तो जब पसंद इस्लाम से हट गई तो पसंदें भी मुख्तलिफ हो गई। तो जहाँ कई चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं तो फिर इख्तिलाफ़ का होना तो ज़रूरी है, और मसले का पेचीदा होना तो जो है ना बिल्कुल जो है ना ज़रूरी है। तो लिहाजा इस मसले की जो नाम की जो अहमियत है कि इस्लाम के पास भी नाम की बड़ी अहमियत है, और इस्लाम में भी नाम को बड़ा अहमियत की नज़र से क्या किया गया है, देखा गया है। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत मुतहरा ने इस्लाम के नाम के हवाले से तफसीली अहकामात बयान फरमाए हैं कि नाम कौन सा रखना है, क्या रखना है, कैसा रखना है, फिर नाम रखने की अहमियत क्या है, नाम रखने की अहमियत क्या है। अज़ीज़ान मोहतरम, नाम की अहमियत का अंदाज़ा इससे हम लगा सकते हैं कि बच्चे की ज़िंदगी की जो पहली इमारत, जो ज़िंदगी की इमारत की जो पहली ईंट होती है वो नाम से शुरू होती है, कि पहला जो काम है वो नाम होता है। अज़ान देने के बाद, इक़ामत देने के बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पहला मरहला जो होता है वो नाम रखने का होता है। अगर वो ईंट सही हो, पहली इमारत की पहली ईंट सही हो तो इमारत सही होगी, अगर पहली ईंट ही सही ना हो तो फिर इमारत का क्या है, खुदा ही मुहाफ़िज़ होता है। तो लिहाजा लोग जो है ना बच्चा पैदा होता है, नाम जो है ना पैदा होने के बाद नाम सेलेक्ट करने में, नाम चूज़ करने में, नाम को अगर इंतखाब करने में जो है ना 7-8 दिन 8-8 दिन लग जाते हैं, बसा औक़ात जो है ना छिल्ला भी आ जाता है।
तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये कभी नानी की ये पसंद नहीं आता, नाना को वो पसंद नहीं आता, इनको वो पसंद नहीं आता, इनको ये पसंद नहीं आता। तो लिहाजा शरीयत इस्लामिया ने जो है ना नामों को बड़ी अहमियत दी है और नाम इस्लामी नाम रखने का मुसलमानों को हुक्म दिया है। तो जो है ना बच्चा नाम की बहुत बड़ी अहमियत है, हर कौम में अहमियत है, सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि नाम हर कौम में जो है ना इस नाम की बड़ी अहमियत है। लेकिन इस्लाम में नाम को बड़ी ज़्यादा अहमियत दी गई है और उसके ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों को ताकीद भी की गई है और अहकामात भी दिए गए हैं। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अव्वलु मा नहर रजुलु ये वलदहु इस्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक बाप का सबसे पहला जो तोहफ़ा अपनी औलाद के लिए होता है वो नाम होता है। अपने एक बाप का जो है ना सबसे पहला जो तोहफ़ा औलाद के लिए होता है वो, क्योंकि बच्चा जो पैदा होता है पैदा होते ही उसको किसी तोहफ़े की ज़रूरत नहीं रहती, ये जो है ना बल्कि उसका पहला तोहफ़ा जो होता है बाप की तरफ से वो जो है नाम है। उसके बाद जब वो होश में आता है तो अदब है, जो है ना। इसी वजह से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि आपने फरमाया कि मन वुलिदा लहू वलदुन फलयुहसिन इस्महु व अदबहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिस किसी को लड़का या औलाद पैदा हो तो सबसे पहला काम उसका यह है कि उसका नाम अच्छा रखे और फिर जो है ना उसके अदब उसको अच्छा अदब सिखलाए, उसको अच्छी तरबियत दे। तो हम यहाँ दो मामलात में भी फेल नज़र आते हैं, बच्चों का नाम सही रखने में भी हम नाकाम हैं और अदब तो फिर दूर की बात है, माँ बाप में नहीं है, औलाद में कहा था। तो बहरहाल वो तो शुरू से ही नहीं मिली वो तरबियत। तो लिहाजा इस वजह से हमारे बच्चे बचपन में भी हो, जवानी में भी हो, हर एतबार से अदब से खाली, बड़ों के अदब से हो, छोटों के अदब से हो, किसी मामलात में आदाब से बिल्कुल और अखलाक से बिल्कुल आरी जो है ना हमारे नज़र आते हैं। तो लिहाजा ये नाम की बड़ी अहमियत है, क्योंकि नाम से दुनिया में भी इंसान की शनाख्त है, आखिरत में भी इंसान की शनाख्त है। दुनिया में भी इंसान नाम से पहचाना जाता है, उसकी शख्सियत नाम से जानी जाती है और आखिरत में भी उसकी शख्सियत जो है ना नाम से जानी जाती है। आजकल के दौर में तो नाम की बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई, जैसा कि बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स के हवाले से देखा जाए तो ये तो और ज़्यादा अहमियत हो गई। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान की पहचान जो दुनिया में है, शनाख्त जो दुनिया में है वो नाम से ही और आखिरत में भी उसकी शनाख्त और जो है ना नाम से ही है। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इन्नकुम तुदअउना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फ़अहसिनु अस्माअकुम, कि यकीनन जो है ना तुम कल क़ियामत के दिन तुम्हारे नामों और बाप दादाओं के नामों से तुम्हारे बापों के नामों से पुकारे जाओगे, लिहाजा तुम अपने नामों को अच्छा रखो। तो याद रखिए कि कल क़ियामत के दिन पूरा मजमुआ होगा, तो लिहाजा अगर आपका नाम अच्छा नहीं रहा दुनिया में ही, अगर आपका नाम अच्छा नहीं रहा तो चार लोगों में देखने में जो है ना आपको बुरा मालूम होता, शर्मिंदगी मालूम होती। लेकिन कल क़ियामत के पूरे महशर में तमाम उम्मतें होंगी, अव्वलीन व आखिरीन होंगी, वहाँ अगर आपको आपके नाम से पुकारा जाए और आपका नाम नापसंदीदा हो तो वहाँ की शर्मिंदगी का भी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, शरीयत इस्लामिया में नाम को बड़ी अहमियत दी है। इंसान की शनाख्त पहचान जो है ना नाम से है, बल्कि नाम से इंसान का मज़हब भी जाना जाता है, इंसान का अकीदा भी जाना जाता है। नाम एक ऐसी चीज़ है, आप जो है ना वेंकटैया, आप अपना नाम नहीं रखते। अगर वेंकटैया अगर कोई नाम रखता है तो वो समझना कि वो गैर मुस्लिम है। जोसेफ अगर कोई नाम रखता है तो समझिए कि वो एक ईसाई है। तो जो है ना एक जो है ना अब्दुल्ला अगर कोई नाम रखता है तो आप बोलेंगे ये मुसलमान है। तो लिहाजा इंसान की शनाख्त ही नहीं बल्कि मज़हब की शनाख्त भी जो है ना नाम से होती है। बल्कि मैं आपको बताता चलूँ आगे चलकर कि अक़ीदे की शनाख्त भी जो है ना नाम से होती है। अक़ीदे की शनाख्त भी नाम से होती है। अगर कोई आदमी रखा गौस नाम रखा अपने बच्चे का तो समझना वो सुन्नी है, गौस पाक का मुतक़िद है, क्योंकि बदअक़ीदा क्या है मालूम, गौस नाम नहीं रखता। बल्कि बसा औक़ात तो नामों से मुक़ाम का पता भी जो है ना आप लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, बतलाना ये मकसूद है कि नाम से इंसान की दुनिया में भी इंसान की ज़ाती शनाख्त भी है, मजहबी शनाख्त भी है, अक़ीदे की शनाख्त भी है और मुक़ाम की शनाख्त भी है, मुक़ाम की शनाख्त भी है। अरब का जो है ना अरब का जो है ना एक दस्तूर था, वो जो नाम रखते थे उसमें कुफ्र शिर्क के माना होते थे और बुत परस्ती के माना होते थे, और जो है ना वो बहादुरी, जुरअत, तकब्बुर, गुरूर और जो है ना ऐसे नाम भी अरब के जो है ना हुआ करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर अब्दुल-शम्स एक का नाम था, बंदे जो है ना सूरज का बंदा। अब्दुल उज़्ज़ा एक का नाम था, तो उज़्ज़ा का एक बुत का नाम था अब्दुल उज़्ज़ा। तो ऐसे बुत परस्ती के नाम भी रखते थे और ऐसे जानवरों के, दरिंदों के नाम भी रखते थे। किसी का नाम कल्ब होता था, कल्ब के माने कुत्ते के है। किसी का नाम ज़िब होता था, ज़िब के माने भेड़िए के है। तो लिहाजा एक अरब का एक बद्दू था, एक गंवार,
अरब का, उससे जो है ना पूछा गया, जिसका नाम अबू रुकैश था, तो उससे पूछा गया, क्या पूछा गया कि तुम लोग जो है ना तुम्हारे बच्चों के नाम तो जानवरों के, दरिंदों के रखते हो, लेकिन तुम्हारे ग़ुलामों के नाम अच्छे रखते हो। कैसा? एक का किसी ग़ुलाम का नाम मरज़ूक़ है, मरज़ूक़ बोले तो रिस्क दिया हुआ, और किसी का नाम रबाह है यानी फ़ायदा पहुंचाने वाला, किसी का नाम नाफ़िअ है, फ़ायदा पहुंचाने वाला। क्या बात है? बच्चों के नाम तो दरिंदों से रखते हो, ग़ुलामों के नाम जो है ना अच्छे रखते हो, क्या बात है? तो वो अरब ने, वो बद्दू गवार ने जो है ना, अरब के गवार ने जो जवाब दिया, हम अपने बच्चों के नाम दूसरों के लिए रखते हैं और ग़ुलामों के नाम अपने लिए रखते हैं। ग़ुलामों के नाम अपने लिए रखते हैं, मतलब क्या है कि हम हमारे बच्चों के नाम जो है ना दूसरों के लिए इसलिए रखते हैं कि बच्चों का नाम सुनकर सामने वाला क्या करे मालूम है, घबरा जाए, सामने वाला डर जाए, सामने वाले के अंदर क्या है, हैबत पैदा हो। ग़ुलामों के नाम इसलिए लगते हैं कि उनके नामों से हमें तसल्ली हो और हमें जो है ना अच्छा लगे, और सुनकर कानों को भी जो है ना अच्छा लगे। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये अरब का मिजाज था कि वो नामों में बुत परस्ती के नाम रखते थे, और जो है ना तकब्बुर, गुरूर और जिहालत, और जो है ना खून रेज़ी, कातिल, क़त्ल गारत गिरी, और ऐसे माना जो है ना रखते थे। तो लिहाजा मानों में ये माना जो है ना होते थे। आज जो है ना हमारे मुसलमानों में ना तौहीद के माना है, ना जो है ना जिहालत के माना, किधर के भी नहीं रहे वो नाम। तो जो है ना कौन से भी नाम नहीं रहे, न सूरत से मुसलमान रहा, न सीरत से मुसलमान रहा, नाम से तो कम अज़ कम पहचानेंगे, वो तो वो भी गया, नाम से तो कम से कम पहचानेंगे वो, तो वो भी जो है ना चला गया। तो बहरहाल इंटरनेट पे जा रहे, अरे मौलाना करें, हाफिज़ साहब करेंगे तो पुराना नाम होते, पुराना नाम नहीं बल्कि नया नाम होना चाहिए, नए से नया नाम रखने की जो है ना कोशिश करें। एक जो है ना लतीफ़ा ये है, बाज़ जो है ना एक लतीफ़ा भी सुनने में, एक दादी माँ एक जो है ना क्या कर रही थी, कुरान की तिलावत कर, बस बड़े लोग कुरान की तिलावत करते रहते, तो दादी माँ कुरान की तिलावत कर रहे थे, तो लिहाजा कसरत से कुरान की तिलावत करती थी वो। उसके बाद हुआ ये कि एक मरतबा जो है ना उनको पोतरी पैदा हुई, तो उन्होंने क्या करे, कौसर दूसरा नाम रखे, पहला नाम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल जो है ना अबतर। तो लिहाजा इन पहली पोतरी पैदा हुई तो उन्होंने क्या किया, कौसर नाम रखा। दूसरी पोती पैदा हुई तो अनहर नाम रखा। तीसरी पोती पैदा हुई तो अबतर नाम रखा, अबतर नाम रखा। तो कौसर के माना तो फिर भी ठीक है, खैर कसीर के, और जो है ना अनहर के माना बहुत ज़्यादा जुबा होने वाला, जुबा करने वाला, जुबा करने वाले के माना। अबतर माने जो मक़तूउन नस्ल, जिसकी नस्ल बाकी ना हो, ऐसे माना निकलते हैं। तो लिहाजा ये इस तरह के माना जो है ना उनको ये पसंद आया, और कौसर की सूरह कौसर को पूरे क्या कर दिया उन्होंने, पूरे पोतरियों को सूरह कौसर में ला के शामिल कर दिए। तो ऐसे जो है ना नई नई ख्वाहिशें होती हैं। मेरे पास एक मसला आया था, मैं आपको बताने के लिए मैं बताता रहता हूँ। एक मसला, एक साहब पूछे कि जो है ना एक बच्ची का नाम अनुषा रखना है, यह नाम बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है, अनुषा। अनुषा नाम गैर मुस्लिमों का नाम है, अनुषा। मैंने कहा ये गैर मुस्लिमों का नाम है। और एक साहब पूछे मजनिया नाम रख सकते हैं क्या बच्ची का, मॉडर्न दिखा नाम रख देते हैं, नाम रखने के लिए मजनिया रख सकते हैं क्या। तो मैंने कहा मजनिया के माना अच्छे नहीं है, उसके माना जिना की हुई औरत के हैं, तो ये औरत जिसके साथ जिना किया जाता है। तो लिहाजा मॉडर्निज़म में और जिद्दत में, और जो है ना हम सबसे अलग होने में, सबसे इनफिरादियत में, जैसा लिबास में होते हैं, जैसे फ़ैशन में हमने इनफिरादियत थी, नामों में भी हमने फ़ैशन को क्या कर दिया, इख्तियार कर लिया कि हमारा नाम, हमारे बच्चे का नाम सबसे मॉडर्न, सबसे अलग, सबसे जिद्दत पसंद, सबसे जो है ना अलहदा क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि शरीयत इस्लामिया ने जो है ना नामों के ताल्लुक़ से उसूल बयान फरमाए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो नाम हैं वो नाम पहले जो है ना सबसे पहले सिफ़ाती नाम रखा करे। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहीम है, अब्दुल मलिक है, अब्दुल फ़त्ताह है, अब्दुल जो है ना मुहैमिन है। ये जो अल्लाह ताला के नाम जो सिफ़ाती नाम है, जो आपको कुरान करीम में आखिरी में मिल जाएंगे, उसके साथ अब्द लगा कर जो है ना आप रख सकते हैं। या अम्बिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के नाम रख सकते हैं, या सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नाम जो है ना रख सकते हैं। ये जो वो नाम है जो मुस्तरद है, जो अथेंटिक है, क्योंकि अल्लाह के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। और दूसरा जो है ना अम्बिया के जो नाम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रसूलों को जो भेजता है, तो लिहाजा जो जहाँ उनकी ज़ात हिदायत होती है उनका नाम भी हिदायत होता है, तो वो गलत नहीं हो सकता। और सहाबा के वो नाम हैं, सहाबा के नाम भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत मुबारका में आते रहते हैं। सरकार के ज़माने में उनका तलफ़ुज़ सरकार के सामने होता रहता है। तो अगर सरकार किसी सहाबी का नाम गलत होता तो फ़ौरन क्या कर देते थे, उसको बदल दिया करते थे। तो लिहाजा सरकार सहाबा के जो नाम है वो भी अथेंटिक है, वो भी मजबूत है, वो मुस्तरद है कि वो उनके सही सेहत में कोई जो है ना ख़राबी नहीं है। सहाबा के नाम हो या सहाबियात के नाम हो, चूँकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो है ना बयान है कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युगय्यिरुल इस्मल ख़बीहा, कि सरकार बुरे नाम को क्या कर देते थे, बदल दिया करते थे। चुनांचे एक साहब ईमान लाए, उनका नाम असरम था। असरम के माने काटने वाला।
उनका नाम असरम के माने जो है ना काटने वाला, तो सरकार ने उनका नाम बदल दिया। काटने वाला बोले तो इंसान को भी काट सकता है, रिश्तेदारों को भी खत ताल्लुक़ ही कर सकता है, किसी भी चीज़ को काटने वाला, तो ये माना अच्छे नहीं थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम बदल कर जो है ना वो उनका नाम रखा ज़ुरआह, यानी खेती, सरसब्जी और शादाबी के माना जो है ना सरकार ने रखा। और एक खातून का नाम, एक खातून सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो उनका नाम जो है ना आसिया था। आसिया दो तरह से लिखते हैं, आयन से भी लिखते हैं, अलिफ से, अलिफ मद्दा से भी लिखते हैं। आयन से जो है उसके माना गुनाहगार के है, तो लिहाजा आसिया था, तो सरकार ने वो नाम बदल कर क्या है जमीला नाम रखा, उनका नाम जमीला रखा। तो ऐसी 20 मिसालें मिलती हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना नाम को तब्दील फरमाए और नाम को जो है ना आपने बदल दिया। चुनाचे बाज़ लोगों ने सरकार के तजवीज़ करदा नाम को कबूल नहीं किया तो उस नाम के बुरे असरात भी ज़िंदगी पर हुए और बुरे नाम के बुरे असरात भी उनकी ज़िंदगियों पर हुए। चुनाचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो एक जलील क़द्र ताबीई हैं, उन्होंने जो है ना उनका बयान है कि मेरे दादा एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए, जाकर जाए तो सरकार ने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरा नाम हज़न है। हज़न के माने सख्ती, और जो है ना सख्ती के सख्त ज़मीन को क्या कहते हैं? हज़न कहते हैं। तो लिहाजा सरकार ने फरमाया तुम अपना नाम बदल दो, सहल रख लो तुम अपना नाम। सहल के माने नरमी और आसानी के है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो उन्होंने, वो साहब ने कहा नहीं मेरे बाप दादा के रखे हुए नाम को जो है ना मैं बदल नहीं सकता। तो सईद इब्ने मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला जो पोत रहे बयान फरमाते हैं कि मेरे दादा ने सरकार के तजवीज़ करदा नाम को जो है ना नहीं रखा तो ज़िंदगी में हमेशा उनकी सख्ती रही है, उनकी ज़िंदगी में हमेशा सख्ती और तंगी और गम का जो है ना साया रहा, कभी उनकी ज़िंदगी जो है ना दूर सख्ती और तंगी से दूर नहीं हुई। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये नाम का भी बुरा असर होता है। और दूसरा फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। एक आदमी सरकार फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है ना बारगाह में आया, आपने उससे उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उस आदमी ने कहा जमरा। जमरा के माने आग के डल्ले को कहते हैं, आग के डल्ले को। तो आप तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? तो कहा शिहाब। शिहाब के माने शोले के हैं, आपके वालिद शिहाब शोले के हैं। तो तुम्हारे ख़ानदान का नाम क्या है? वो तो हुरक़ा। हुरक़ा माने जली हुई चीज़ को कहते हैं। तुम जिस मुकाम पर रहते हो मुकाम का नाम क्या है? तो हर्रतुन नार, यानी आग की ज़मीन। तुम्हारा जो महल्ला है उसका नाम क्या है? ज़ातुल लज़ा, यानी शोले वाला मुकाम। तो उसके बाद फ़ारूक़ आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जाओ तुम्हारे घर वालों की खबर लो, सब जलकर राख हो गए। तो लिहाजा जब वो आदमी पलट कर गया तो वाकई उनके घर वाले जलकर राख हो चुके थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जो है ना नामों के बुरे असरात भी होते हैं। बस औक़ात नाम गलत होने से बच्चे में उसकी तबीयत में बुरा असर भी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ अच्छे नाम जो है ना पसंद फरमाते थे, जहाँ अच्छे नाम रखने की तलक़ीन फरमाते थे, जहाँ अच्छे नाम रखने की हिदायत दिया करते थे, वहीं पर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को कासिद बनाकर भेजते और उसका नाम भी अच्छा होता तो उससे भी अच्छे माना और मतलब लेते थे। चुनाचे अगर आप किसी को कासिद बनाकर भेजते, अगर उसका नाम अफलाह होता, अफलाह के माने कामयाब के आते हैं, तो आप फरमाते इंशाअल्लाह हमारा मामला कामयाब हो जाएगा। चुनाचे आप सीरत का वाक़या, सीरत में वाक़या समात फरमाए हैं कि जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले जा रहे थे तो अरब के जो है ना कुफ़ार मक्का ने ये ऐलान किया था कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा या नौज़बिल्ला मुर्दा अगर पकड़ कर लाएंगे तो उसे 100 सुर्ख ऊँट दिए जाएंगे। तो लोग मुख्तलिफ जो है ना तलाश में निकले। उन लोगों में से जो ऊँटों की लालच में सरकार के पीछे आए थे उनमें एक बुरैदे असलमी भी थे। तो वो ईमान नहीं लाए थे उस वक्त। तो लिहाजा बुरैदे असलमी जब सरकार को रास्ते में मिले, पीछा करते करते सरकार तक जो है ना पहुँच गए। पहुँचने के बाद जब बुरैदे असलमी करीब आए तो सरकार ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा बुरैदा। तो सरकार ने फरमाया बरादा अमरुना वसलुहा। तो जो है ना उसके बाद फरमाया तुम कौन से कबीले से हो? तो असलम से। तो उन्होंने कहा कि जो है ना उन्होंने कहा असलम से हूँ। तो सरकार ने फरमाया सलिमना। तो मतलब क्या है? तो बुरैदा के माने ठंडक के हैं,
बुरैदा के माने ठंडक के हैं। तो सरकार ने उनसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा बुरैदा। तो सरकार ने जवाब में फरमाया कि बरदा अमरुना व सलूहा। तो ये दुश्मनी का जो अदावत का जो मामला था ये जो है ना ख़त्म हो गया, या दुश्मनी की आग क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो उसके बाद पूछे कि तुम्हारे कबीले का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा मेरे कबीले का नाम असलम है। तो सरकार ने फरमाया सलीमना, हम क्या हो गए, बुरैदास के शर से, उनकी अदावत से क्या हो गए, महफूज हो गए। चुनांचे तारीख़ शाहिद है कि आप ईमान लाए और आपके साथ आने वाले लोग भी इस्लाम लाए। तो अजीज़ा ने मोहतरम, तो ये नाम का जो है ना असर होता है कि नाम की भी जो है ना तासीर होती है, नाम के भी अच्छे और बुरे असरात क्या होते हैं, मुरतब जो है ना होते हैं। तो यही वजह है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी आदमी को किसी मुकाम पर ख़ासिद बनाकर भेजने वाले होते, किसी मुकाम पर ख़ासिद बनाकर भेजते, तो जो है ना आप उसका अच्छे नाम का इंतखाब करते कि ऐसे ना आदमी को ख़ासिद बनाकर भेजते जिसका नाम अच्छा हो, जिसके माना क्या हो, अच्छे हो, जिसका नाम अच्छा हो, जिसके माना अच्छे हो। तो अजीज़ान मोहतरम, इस्लाम में नाम की बड़ी अहमियत रखी गई है और उसके माना का असर उसकी ज़िंदगी पर, इंसान की ज़िंदगी पर भी पड़ता है। और इंसान का जो है कि शनाख्त और दुनिया व आखिरत में उसकी जो है ना पहचान जो है ना नाम से होती है। बल्कि नाम एक ऐसी चीज़ है, ज़िंदगी में हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन नाम पैदा होने से जो रहता है मरने तक वही नाम से आदमी पुकारा जाता है, ख़बर की तख्ती पर भी वही नाम लिखा जाता है। नाम एक ऐसी चीज़ है जो कभी तब्दील नहीं होती। ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें तब्दील होती हैं, मुख्तलिफ़ हालात तब्दील होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आती जा, बुढ़ा बचपन आया चला गया, बुढ़ापा आया चला गया, जवानी आई चले गई, हर चीज़ चले गई, कई चीज़ें हालात ज़िंदगी में तब्दील होती रहती है। नाम एक ऐसी चीज़ है, पैदाइश से लेके मरने के बाद बल्कि क़ियामत तक भी वो जो है ना नाम ही से पुकारा जाएगा। तो लिहाजा ख़बरों की तख्तियों पर भी ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब बोल के लिखा हुआ रहता, मरहूम बोल के, समझे। तो बहरहाल कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन आप में है तो परेशान मत हो, आप जो है ना उसका सीरियस लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। मैं समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बात बता रहा हूँ। तो नाम की इस्लाम में बहुत ज़्यादा जो है ना अहमियत है। तो इस्लाम ने नाम को जितनी ज़्यादा अहमियत दी है, आज मुसलमान उस मामले में उतना ही जो है ना पीछे नज़र आ रहे हैं, उतना ही जो है ना उस मामले में गाफिल और गफलत का शिकार क्या हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा इस बात की इस्लाह की ज़रूरत है। और एक पेचीदा मसला हमारा नाम का बन गया, वरना नाम कोई पेचीदा मसला है ही नहीं। शरीयत के अहकामात की तरफ अगर नाम रखे, मुसाहब वो बोले तो नहीं मुसाहब हमारे चिचेरे भाई की बच्ची का नाम है, नहीं वो बोले तो नहीं हमारे खलेरे भाई की बच्ची का नाम है, नहीं वो तो हमारे ख़ानदान में बच्ची का नाम है, तो फिर क्या करना, अब क्या वही उतरना अब हर नाम के लिए। तो बहरहाल अजीज़ा रहता हर एक का नाम रहता। दुनिया में एक शक्ल के लोग भी पाए जाते हैं कई मुकामात पर, तो फिर जो है ना एक नाम के लोग अगर पाए जाए तो अब एक इस्माइल है, एक नाम मेरा इस्माइल है, इस्माइल नाम के कितने लोग हैं। अब नाम इस्माइल नहीं रहे सो आप नहीं, उनका है ना, हमारे ख़तीब साहब हैं उन्होंने है, उनका नाम इस्माइल है, नहीं रखता मैं। इब्राहिम बोले तो अरे फ़लाँ साहब का नाम है, जो है ना ये इसहाक़ बोले तो फ़लाँ साहब का नाम है। तो ये जो है ना नाम है, ठीक है नाम है, हाँ बिल्कुल घर में है, भाई में है, इश्तिबाह होता है, एक अलग बात है। लेकिन वो हटके जो है ना वो जो नाम उससे हट के दूसरा नाम भी रख रहे हैं, तो इस्लामी जो है ना नुक्ते नज़र से रखी है। जैसे मैंने आपके सामने बतलाया कि इस्लाम ने नाम के हवाले से जो उसूल बयान फरमाए हैं, एक तो अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम हो, या अम्बिया के नाम हो, या सहाबा के नाम हो। अगर आप उससे हटकर दूसरे नाम रखते हैं, आप उससे हटकर दूसरे नाम रखते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ों का ख़ास तौर पर लिहाज रखना चाहिए। दो तीन चीज़ों का जो है ना ख़ास तौर पर जो है ना लिहाज रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर अब जो है ना नाम के पहले तो माना अच्छे होने चाहिए, नाम के पहले माना अच्छे होने चाहिए, एक बात। तो दूसरी बात यह है कि नाम ऐसा ना रखे जिससे किसी अच्छी चीज़ का इनकार होता हो। नाम से किसी चीज़ का जो है ना ऐसा नाम ना रखे जिससे किसी अच्छी चीज़ का इनकार लाजिम आता हो। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप किसी का नाम रहमतुल्लाह रखे, उनके दोस्त आ गए, रहमतुल्लाह है क्या बोले तो रहमत है क्या बात नहीं है बोले सबका। अल्लाह के रहमतुल्लाह का मतलब अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत। रहमतुल्लाह है क्या बोले तो नहीं है ना, अल्लाह की रहमत नहीं है। तो ऐसे माना जो किसी खैर का इनकार होता हो, किसी भलाई का जो है ना इनकार होता हो, ऐसे माना जो है ना रखे। और ऐसे माना भी ना रखे जिसमें पाकबाजी ज़ाहिर होती हो, नेकी ज़ाहिर होती हो, अपने आप के नेक होने के माना, बेहतर होने के माना, वली जैसा बोलते हैं आप,
तो जैसे वैसे नाम आना जो है ना नहीं रखना चाहिए जिसमें पाकबाजी ज़ाहिर होती हो अपने आप को, क्योंकि कुरान कहता है फ़ला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, तुम अपने आप को बागबाज करार मत दो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम में कौन कितना मुत्तकी है वो क्या करता है जो है ना ज़्यादा जानता है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो नामों के ताल्लुक़ से ये बुनियादी उसूल हैं, ये बुनियादी उसूल हैं कि या तो अल्लाह के सिफ़ाती नाम रखें, या अम्बिया के नाम रखें, या सहाबा के नाम रखें, ख़वातीन है तो सहाबियात के नाम रखें, जो है ना औलिया अल्लाह के जो है ना नाम रखें। ये जो है ना ये नाम रखना है या दूसरे नाम रख रहे हैं तो ये दो तीन बातों का ख्याल रखें। एक तो बात यह है कि माना अच्छे हों, दूसरे ये है कि किसी खैर और अच्छी चीज़ का जो है ना इनकार ना होता हो, और तीसरा उसमें पाकबाजी के माना ना पाए जाते हों। तो लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि जब औलाद पैदा हो, लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो, तो सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी आपकी है, हक़ बताया है शरीयत ने, अच्छा नाम रखना ये वालिदैन का हक़ है। वालिदैन पर औलाद का सबसे पहला जो हक़ है वो ये है कि उसका नाम अच्छा रखे, उसका नाम क्या करे जो है ना अच्छा रखे। उसी मामले में जो है ना हम नाकाम नज़र आते हैं, और नाम के मसले को हमने बहुत ज़्यादा जो है ना पेचीदा बना दिया है, और इंटरनेट से किताबें देख रहे हैं वो यहूदियों का नाम है, ईसाइयों का नाम है, चूँकि हमें माना वहाँ मिलते हैं, नाम मिलता है वो मिलता है, तो लिहाजा आजकल दो चीज़ें बहुत फार्म पर हैं, एक अमलियात दूसरा नाम, एक अमलियात और दूसरा नाम। ये दो चीज़ों में लोग बहुत ज़्यादा जो है ना मुब्तला हैं, और ये दो चीज़ों में मुब्तला हो के सिवाय परेशानी के और कोई चीज़ हासिल वहाँ पर क्या हो रही है जो है ना नहीं हो रही है। अमलियात में जाकर भी अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ले रहे हैं, आमिलों के पास जाकर भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा कि आमिलों का इसमें ज़्यादा कसूर नहीं है, वो आपको घर से पकड़ कर नहीं ले जा रहे, आप खुद उनके पास जा रहे हैं, तो लिहाजा तो जाने के बाद आपको जुबा कर रहे हैं वो लोग, उसमें कोई बात नहीं है, आप खुद गए तो क्या करेंगे फिर। तो लिहाजा एक अमलियात ये मुसलमानों में जो आम तौर पर जो बन गए, ये अमलियात का जो ये है, और जो है ना दूसरा क्या है नामों का मसला, ये बहुत ज़्यादा पेचीदा मसला हमने बना दिया है। एक जो है ना बल्कि बास औक़ात परसों एक साहब मेरे सामने आए थे, उनकी किसी लड़की की शादी नहीं हो रही थी, तो उन साहब जो है ना लड़की की शादी नहीं हो रही, फाल खुलाना बरोर कहीं को नहीं हो रही बोलकर, तो ऐसी चीज़ों की तरफ भी जा रहे हैं, आमिलों के पास भी जा रहे हैं, और जो है ना अमलियात की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये जो है ना याद रखिए, एक बात याद रखिए, इंसान की तकदीर में जितना है उससे ज़्यादा नहीं मिलता, और जब मिलना है उससे पहले नहीं मिलता। हमारा काम है कोशिश करना, बेचैन होना हमारा काम नहीं है। बेचैन अगर हुए तो थोड़ा वक्त भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हाँ, अल्लाह ताला जोड़ा नहीं बनाया, क्या जोड़ा बनाकर ही भेजा बोल के बोले तो ठीक है, वैसा खामोश भी बैठना नहीं है, कोशिश करना, सर्च करना, नज़र में रखना, बच्ची जब बड़ी हो जाए, लड़का जब बड़ा हो जाए, मौजू रिश्ते की तलाश में रहना। लेकिन जो है ना नहीं हो रहा, कभी देर हो रही, कभी वक्त लग रहा है, तो उससे बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने, मिसाल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ, अगर अल्लाह का ये फ़ैसला है कि बच्चे की शादी या बच्ची की शादी 25 साल में होनी है, तो कोई भी दुनिया का आमिल उसको 24 साल में या बल्कि एक लम्हा पहले नहीं करा सकता। हाँ, आमिल एक काम ये करते हैं आपके लिए कि जो है ना तावीज़ देकर, दुआ देकर, ये पढ़ो वो पढ़ो बोलकर थोड़ा तसल्ली देकर टाइम पास आपको आगे बढ़ा सकते हैं। जब वो वक्त आ गया, अगर एक आमिल साहब बोले ये पढ़ो वो पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आप पढ़ते गए जो है ना नहीं हुआ, उसके बाद फिर दूसरे आमिल साहब के पास जाते हैं, उन्होंने ये पढ़ो वो करो वो करो ये करो ये करो बोल के उन्होंने करते हैं। फिर उसके बाद इत्तेफाक से तीसरे आमिल के पास जाते हैं, तो वो शादी का वक्त आगे रहता, वो क्या है उन्होंने दिए सो चीज़ में क्या हो जाता, शादी हो जाती। तो वो शादी तकदीर इलाही से होती, आमिल की तावीज़ से नहीं होती। तो बोला आमिल साहब क्या बोलते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्या देखे हमारी तावीज़ कैसी है, हमारा अमल कैसा है, हमारा नुस्खा कैसा है, शादी हो गई, इनके घर इनकी बच्ची की शादी करा दिया, उनकी बच्ची की शादी करा दिया, नहीं कराए सो मालूम नहीं होता, नाकाम हुए सो, वो नहीं बोलते, कोई क्यों नहीं बोलते, उनका कारोबार ये हो जाता। खैर हर एक का अपना कारोबार तो देखेंगे ना वो। तो लिहाजा मेरे आपसे गुजारिश ये है कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन, आमिल के पास जाने वाले की सबसे बड़ी अलामत यह है कि अल्लाह की ज़ात पर उसे यकीन नहीं है, अल्लाह की ज़ात पर उसे यकीन नहीं है। अल्लाह की ज़ात पर जितना यकीन कामिल होगा अल्लाह की ज़ात पर, आदमी असबाब से जो ना ऐसी चीज़ें अमलियात के पास, आमिलों के पास नहीं जाता। हाँ, कोई अल्लाह का नेक बंदा है, कोई वली है, उनसे दुआ करा रहे हैं, उनके सामने बात रखना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ऐसे आमिल जो है ना शरीयत के पाबंद है, ना नमाज रोज़े के पाबंद है, वैसे लोगों के पास जाकर जो है ना, बल्कि गैर मुस्लिमों के पास भी हमारे मुसलमान जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है, गैर मुस्लिमों के पास भी जाके तावीज़ ला रहे हैं।
तो इस चीज़ से भी परहेज़ करें और नामों के मसले को पेचीदा मत बनाएं, बल्कि आप नामों के भी मकसद जो है ना, मकसद नामों के पीछे आपकी सोच ये रखिए कि शरीयत ने जो नाम जो है ना तजवीज़ किए हैं, शरीयत ने जो ना के मुताबिक मैं क्या करूँगा, अपने बच्चे या बच्ची का नाम क्या करूँगा, रखूँगा। ये मत सोचिए कि सबसे मॉडर्न नाम, सबसे अलग नाम, सबसे जो है ना एकदम जो है ना दिख के आने वाला नाम, ऐसे जो है ना ये सोच मत रखिए। ये सोच कभी भी कामयाब नहीं है, इसमें आप हमेशा परेशान ही रहेंगे। ये चंद दिनों से ये नए दौर में जो है ना ये हो गया है, और पाकिस्तानी जो है ना नाम भी ज़्यादातर हमारे पास जो है ना रखने में आ रहे हैं। पाकिस्तानी नाम जो है ना वो रखने आ रहे हैं, जो नाम बोले वो नाम रख रहे हैं। कोई भी लफ्ज़ बस औक़ात तो मेरे पास नामों के लिए लोग आते हैं, डिक्शनरी में भी माना नहीं मिलते, उसके डिक्शनरी में भी जो है ना उसके माना नहीं मिलता, वैसे नाम ला रहे हैं। वहाँ सुन लिए, कोई प्रोग्राम में सुन लिए, कहीं वहाँ सुन लिए, किसी की उसमें सुन लिए, और नाम क्या कर रहे हैं, रख रहे। बस अच्छा दिखना, बस है सुनने में अच्छा दिखना, मॉडर्न दिखना, देखे वालों को जो है ना नया दिखना। देखो भाई, ये कोई लिबास नहीं है। लिबास थोड़े दिन में जो है ना पहनते हैं, 1-2 फंक्शन पहन लेते हैं, 4-5 फंक्शन में पहन लेते हैं। औरतें तो 4-5 फंक्शन भी नहीं पहनते एक लिबास, क्योंकि उनको मालूम रहता है कि ये लिबास वो फंक्शन में उन्होंने पहने थे बोल के। वो लोग कलिमा याद नहीं रखे, कुरान की आयतें याद नहीं रहे, सूरह फातिहा ज़म्मे सूरा याद नहीं रहते ना, मगर कोसी ड्रेस कोसी औरत कोसी शादी में पहनी थी वो बराबर याद रहता। तो वो शादी में कोई भी ड्रेस आप जो है ना एक दिन से 1 या 2 फंक्शन से ज़्यादा नहीं पहनते, समझे। तो बहरहाल ये तो ड्रेस का मामला है। आप नामों को ड्रेस पर क़ियास मत कीजिए। नाम ज़िंदगी भर का है, नाम बदलता नहीं। पैदा होने से लेकर क़ियामत तक जो है ना नाम आपका वही रहने वाला है। ड्रेस आज रहा कल ख़त्म हो गया, 4 महीने 6 महीने में क्या है फटकर पुराना हो जाता, फिर आप उसको जो है ना पहनते भी नहीं। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि वालिदैन से गुजारिश ये है कि जो है ना नाम रखते वक्त जो है ना दीनी नाम रखें, शरीय नाम रखें, किसी आलिम दीन से जो है ना मशवरा करें, किसी चीज़ से मशवरा करें। क्या करना है मालूम है, अपने पास नाम रहते हैं, मौलवी साहब क्या बोलते हैं देखिए बोल के देखते हैं, अपने पास क्या एक नाम रहते हैं। तो साहब वैसा मेरे बच्चे का नाम रखना है, वो रखना है। आपके पास कुछ नाम रहे तो मैं बोलता हूँ, आपके पास कुछ नाम रहे तो बोलिए, दादा दादी के, नाना नानी के, कुछ तो भी रहे। नहीं साहब कुछ भी नहीं है, आप जो बोले वही रखना है बोल के बोल, आप जो बोले वही रखना है बोल के बोल, ठीक है बोल के मैं क्या करते, एक नाम बोल दिया तो 2 उसके अंदर मेरे पास रिप्ले आते हैं। एक तो नहीं मौलवी साहब ये नाम कैसा रहता, वो नाम कैसा रहता, ये नाम कैसा रहता बोल के सामने आता। तो असल दिल में पहले ये था हमारे से, इसलिए पूछ रहे हैं कि कोई नया मिलता क्या मौलवी साहब से। सूरज बाजार में नहीं मिला तो प्रिंस टेक्सटाइल में तो मिलता क्या, एड्रेस बोले इसी बात समझ। तो उसके बाद बहरहाल बसा औकात तो ऐसा हुआ कि वो साहब मेरे से नाम पूछे, नाम तजवीज़ कर दिया मैं, फिर उसके बाद लड्डू की रिसिप्ट आई तो उस पर नाम दूसरा है नाम दूसरा है। तो बहरहाल ये जो है ना ऐसे मामलात हमारे पास होते, तो जो है ना हमने शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि हर चीज़ को नफ्स के मुताबिक अंजाम देने का ये फ़ैसला कर दिया है। और जब बात नाम की निकली है तो जो है ना नाम की दुआ भी मिलती है, आपको मालूम है, नाम की लड्डू के साथ दुआ भी आ रही, आलिम बनो तुम, फाजिल बनो तुम, कामिल बनो तुम, वो बनो तुम, ये बनो तुम। वो दुआ के हद तक ही रहती, ज़िंदगी में कभी वो अमल में ना उसके लिए कोशिश होती ना उसके लिए अमल होता। पैदा होते ही वो दुआ करते हैं, दादा दादी की दुआ रहती है, वो माँ बाप की नहीं रहती। वो ज़्यादा बोले तो दादा दादी की है, वो माँ बाप की नहीं है। दादा दादी तो पुराने ख्यालात के आलिम फाजिल ही सोचेंगे, हमारे को डॉक्टर और इंजीनियर अंग्रेज़ बनाना है वहाँ को। तो वो दादा दादी की सोच वो नाम की पर्ची के हद तक, वो दुआ के हद तक, बाकी का वहाँ से जो है ना उनका वो एक्सपायर हो गई, ख़त्म, उसका लड्डू ख़त्म, एक्सपायर ख़त्म, दुआ ख़त्म। अब आगे जो रहेगा वो हमारी सोच चलेंगी, आगे जो रहेगा वो हमारी सोच चलेंगी। हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, वो नाम क्या करेंगे, रखेंगे। तो बहरहाल मुझे तो अंदेशा है, बल्कि बसा औक़ात ऐसा हो रहा भी है, तो गैर मुस्लिम और ऐसे यहूदी और नसरानियों के नाम भी बाज़ लोग क्या कर रहे हैं, जो ना रख रहे हैं लाइल्मी की वजह से। तो लिहाजा याद रखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, उलमा से जितना दूर होते चले जाएंगे आदमी, या तो आलिम होना या तो जो है ना उलमा से उसका ताल्लुक़ रहना, तो वो हिदायत पर क़ायम रहता, वरना उसके भटकने में देर नहीं लगती। याद रखिए, इसी वजह से कहा गया कुन आलिमन और मुतअल्लिमन, या तो आलिम बनो या मुतअल्लिम बनो, वला जो है ना वला तकुन सालिसन, तीसरा मत बनो। तीसरा बनोगे तो फिर तुम्हारी खैरियत, ना तुम्हारे ईमान की खैरियत, ना तुम्हारे दीन की खैरियत, तुम्हारे किरदार की खैरियत, ना अखलाक की खैरियत, किसी भी खैरियत नहीं। तो लिहाजा आलिम खुद बनो, इल्म खुद हासिल करो, या इल्म दीन शरीयत हासिल करो। अगर आपको जो है ना नाम रखना है, बच्चा पैदा हो तो शरिया अहकामात क्या है, आपको आजकल अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेट पे उलमाए हक़ और जो है ना उलमाए अहले सुन्नत के बयानात भी मिलेंगे, आपको तहरीर में भी मिलेंगे, मवाद भी मिलेगा, अच्छे नाम भी बुज़ुर्गों की तरफ से जो है ना अच्छे उलमा के नाम भी मौजूद है। तो लिहाजा वो कीजिए।
आप वो भी मिलेगी आपको। पहले ज़माने में बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आज तो इंटरनेट की सहूलत इतनी है कि आपको दारुल इफ्ता से भी जो है ना उलमा की तजवीज़ करदा नाम भी आपको मिल रहे हैं। यूट्यूब पे उलमा के वीडियोस भी मौजूद हैं, कौन से नाम रख सकते, कौन से नाम नहीं रख सकते। लेकिन वो सब छोड़कर हमारी, क्योंकि जुस्तजू हमारी अलग है, उस तरफ क्यों जाएंगे? उस तरफ क्यों जाएंगे? जाना दूसरी तरफ है, सोच दूसरी है। जाना बाजार को है, सोच बाजार जाने की है, लेकिन जो मस्जिद की तरफ कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो उस तरफ ख्याल भी नहीं आता, क्योंकि हमारी सोच मॉडर्निज्म की है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये दो चीज़ें, वैसे तो बहुत से मसाइल हैं जो है ना, बहुत से मसाइल हैं। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ फ़कत आगाज़ बाप था, हमारी ज़िंदगी है। लेकिन ये दो जो मसाइल हैं ये बहुत पेचीदा हमारे पास हो रहे हैं। एक तो अमलियात का मसला, बड़ी बार बार छोटी छोटी बातों में कारोबार सही नहीं चले तो आमिलों के पास, कुछ भी बच्चियों की शादी नहीं हुई तो आमिलों के पास, घर में बर्तन गिरे तो आमिलों के पास, जो है ना तबीयत ख़राब हुई तो आमिलों के पास, वो टेस्टा कराया, ये टेस्टा कराया, कुछ भी नहीं निकला कि उनकी करारे सर का है, कौन की करारें जैसा है। दावत में तीसरे हुक्म तक खा रहे हैं, फिर कौन की करारें जैसा है। तो बहरहाल वो ये दो चीज़ें ज़र्रा भी होते ही फ़ौरन क्या कर रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं। और ये नामों का मसला बड़ा जो है ना पेचीदा और जो है ना टेढ़ा हो गया है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये हमारी आम तौर पर ये नामों के इंतखाब में जो है ना हमारी ख़वातीन जो है ना बहुत ज़्यादा इस मामले में आगे हैं कि जो है ना अच्छे से अच्छा, आला से आला, अच्छे से अच्छा जो है ना नाम रखना है। वो उसी तर्ज पर जा रही हैं जैसे ड्रेस के सिलेक्शन के वक्त क्या करती हैं, वो करते हैं, ये नहीं इससे अच्छा दिखाओ, ये नहीं अच्छा दिखाओ, वो डिज़ाइन में दिखाओ, ये डिज़ाइन में दिखाओ, ये डिज़ाइन में दिखाओ। ये कोई कपड़े नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम, ये ज़िंदगी दुनिया व आखिरत के साथ जाने वाला नाम है और ज़िंदगी भर पुकारा जाने वाला नाम है और इंसान की शनाख्त दुनिया व आखिरत में इसी से है। तो लिहाजा इस बानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है, वरना फिर मामला ऐसा चलता रहा, ज़िंदगी गुजर जाएगी, सब हो जाएगा, मामला दुनिया आपके वास्ते रुकने वाली नहीं है, बल्कि नुकसान तो आप ही का होगा, बुरे असरात आप ही पर मुरतब होंगे और फिर उसके नुकसानात आप ही को झेलना है। हम बोलते रहेंगे, गुस्से में आते रहेंगे, अच्छे अंदाज में बोलेंगे, बुरे अंदाज में बोलेंगे, बोलने वाले बोलते रहेंगे। अगर आप सुन लिए तो फ़ायदा है, नहीं सुने फिर आपका है, ज़िम्मेदार उसके आप है। वमा अलैना इल्लल बलागुल जो है ना मुबीन। तो बहरहाल ये चंद बातें थी। तो नामों के मामले में संजीदगी से लिए ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला बन गया है। तो लिहाजा कोई किसी की बात नहीं सुनेगा, किसी आलिम दीन से या किसी जो है ना आलिम दीन से या किसी दारुल इफ्ता से या कोई शरीयत में जो आलिम दीन से जो माना तजवीज़ है, वो माना जो अच्छे से अच्छे नाम जो है ना मौजूद हैं, अच्छे से अच्छे जो नाम जो है ना मौजूद हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं, उसको छोड़कर जो है ना क्या कर रहे हैं, आजकल नए नामों की तरफ जाकर इंटरनेट पे देखने जा रहे हैं। वो इंटरनेट पे कौन लिखने वाला होता, वो नाम के मीनिंग कौन लेता, वो वाकई आलिम है ये नहीं है, उन कहाँ से नकल किया, क्या किया, वो सब कुछ नहीं रहता। बस नाम मिल गया, माना कैसे तो फिर हम तो अपने मतलब नहीं है। और ज़्यादा बोले क्या होता है, नाम में क्या रखा है बोल के होता है, नाम में क्या रखा है। अरे नादान, तेरी ज़िंदगी ख़त्म होती है, नाम ख़त्म नहीं होता। नाम तेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। नाम में क्या रखा है, जो भी है रख लो, तो फिर रखो घूड़ू खान, कहीं को न रहे। नाम की जब आपके पास अहमियत नहीं है तो घूड़ू खान रखो। तो मतलब ये है कि जो है ना नाम की बड़ी अहमियत है, उसके असरात भी होते हैं। जैसे मैंने 2-3 वाक़यात जो है ना आपके सामने बयान फरमाया। सरकार ने भी, सहाबा ने भी अच्छे नाम को पसंद फरमाया है और अच्छे नाम रखने वालों को खासिद बनाकर भी जो है ना भेजा है। ये लिहाजा इस बात का लिहाज रखना है। तो लिहाजा हमारी ज़रूरत, हमें जो है ना हमारी इस्लामी तालीमात में, शरीयत में हर चीज़ की रहनुमाई मौजूद है। लेकिन हमारा मामला ऐसा है, कुएँ के पास रहकर भी क्या है मालूम है, प्यासे हैं। कुएँ के पास रहकर भी प्यासे हैं, क्योंकि हमें ये शऊर नहीं है कि इस पानी से हमारी प्यास बुझने वाली है। बल्कि कुएँ के पास, मीठे पानी के पास रहकर भी समंदर की तरफ नज़र रख रहे हैं, खारे पानी की तरफ। ये हमारी बदनसीबी और नादानी नहीं तो इससे ज़्यादा क्या है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा और जो है ना शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, अहकामात शरिया के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरवर फ़रमा, आपके दस्त मुबारक से जामे को सरपीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी माइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।